अमृत कुंड में सभी लोग नहाना तो चाहते हैं, गुरु कह रहे हैं। गुरु राजर्षि जनक को बता रहे हैं, अमृत कुंड में सभी नहाना तो चाहते हैं, पर भीगने से डर लगता है। इन दोहरे मानदंडों के साथ में मुक्ति कैसे संभव होगी? जो आत्मविवेचन नहीं करता है, वह कृत्रिमता का, बनावटी, दिखावटी का आवरण ओढ़े रहता है और उसे भोग पदार्थों और रमणीक दृश्यों और सौंदर्य में बहुत आनंद आता है। गुरु कहते हैं कि जो आत्म जागरण कर चुका है वह अलौकिक हो जाता है, उसे सत्य का पता रहता है और वो उन सभी सुखों का भोग निर्लिप्त होकर करता है और कर्तव्य करता रहता है। अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रय दूषितम् असारं निंदितं हेयमिति निश्चित्य शाम्यति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रय दूषितम् असारं निंदितं हेयमिति निश्चित्य शाम्यति। गुरु कह रहे हैं, यह विश्व अनित्य है, त्रितापों से दूषित है। त्रिताप दैविक, दैविक, भौतिक होते हैं। यह निस्सार, निंदित और घृणा के योग्य है। जो ज्ञानी इस बात को निश्चय पूर्वक जान लेता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। विवेचना। इस सत्य से सब ज्ञानी परिचित हैं कि यह संसार अनित्य है और नाशवान है, फिर भी लोग इसे अपने मोहपाश में जकड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं मोहपाश से। शरीर रोग का आश्रय स्थल है और जगत त्रिताप से ग्रस्त है। दैविक और भौतिक तापों जो इंसान को जलाती है, जगत को विकार ग्रस्त कर दिया है। सृष्टि असार है, इसमें कोई भी सार तत्व नहीं है, क्योंकि यह स्थायी नहीं है, और जो अस्थाई नहीं है उसमें कैसा सुख। क्षणिक भौतिक सुख की लालसा में, उस दिव्यता को खोने में कहाँ की समझदारी है, कहाँ की अक्लमंदी है। वो तो अलौकिक है, जो कि लौकिक ये संसार है जो दिखाई दे रहा है, ये लौकिक है। अलौकिक मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो सुख हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे जन्म और मरण का बंधन छूटता है। उस अनित्य आत्मा को विस्मृत करना, भूलना मूर्खता ही है। जो आत्मा मुझे इसी संसार, मेरे ही आत्मा से सारा संसार रचा बसा है, तो उस आत्मा को विस्मृत करना, भूलना मूर्खता है। आत्मज्ञानी इन सब से परिचित हो जाता है। वह नश्वरता के परम सत्य को जानता है कि जो दृश्यमान है वह नाशवान है। वह अदृश्य, निराकार और चैतन्य स्वरूप को देख पाने में सक्षम है, क्योंकि वह स्वयं है। उसके लिए जगत निकृष्ट, नीरस और निंदा योग्य है, त्यागने योग्य है। सद्गुरु कहते हैं कि हे राजन, आत्मज्ञानी से अधिक विवेकशील कोई नहीं होता। आत्मज्ञानी ही
ज्ञानी का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। इससे उसे अनित्य संसार की नश्वरता, त्रिताप का विकार का पता लग जाता है और उसके चित्त को परम शांति की अनुभूति हो जाती है। अनित्य सृष्टि के प्रति निरपेक्ष रहने की दृष्टि ही अभीष्ट है। तटस्थता से ही आत्मस्वरूप विस्तार पाता है। तटस्थता से ही आत्मस्वरूप विस्तार पाता है। को असो कालो वयः किम वा यत्र दन्दानि नो नृणाम् तानुपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिं वाप्नुयात्। यह अनित्य विश्व में ऐसा कोई क्षण और अवस्था नहीं है जो व्यक्ति द्वंद्व में न फंसा हो। इस सत्य की उपेक्षा करते हुए जो प्रारब्ध से प्राप्त भोगों को शिरोधार्य करता है वही सिद्ध होता है, वही सिद्ध होता है। इस संसार में विवेचना है। इस संसार में जिसने जन्म लिया उसे द्वंद्व उपहार में मिला। जीवन का अर्थ ही द्वंद्व है। जहाँ द्वंद्व समाप्त हुए वहीं जीवन समाप्त हुआ। द्वंद्व लालसाओं का ही लाल है। सुख दुख, लाभ हानि, शोक हर्ष चित्त को विचलित किए रहते हैं। यही द्वंद्व है। सुख दुख, लाभ हानि, शोक हर्ष ये हमारे चित्त को विचलित करते हैं। सुख में भी हम हर्षित होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। लाभ होता है तो उसमें हमें लाभ खुश होते हैं, हानि होती है तो हम दुखी होते हैं। शोक में हम दुखी होते हैं और हर्ष में खुश होते हैं। यही द्वंद्व है, यही विडंबना है कि व्यक्ति स्वयं अपने द्वंद्वों का रचयिता है और पोषक है। कहीं कोई सृष्टि के निर्माता, भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले नहीं है। ये मेरी आत्मा ही है। आत्मा ही जो है हमारी रचयिता है और आत्मा ही उनको बल देती है, पोषक है। और आत्मा ही उनको जब संहार करती है तब इनको बोध का प्राप्त होता है। अंतर्द्वंद्वों में प्राप्ति के उपाय सोचे जाते हैं और जीतने के उपाय सोचे जाते हैं। छीनने की युक्तियां सोची जाती हैं। द्वंद्व ही यह निर्णय कराते हैं कि कुछ भी कर पर तू सुखी रह, कुछ भी कर पर तू सुखी रह। भले ही 10 अन्य व्यक्तियों को दुख देना पड़े, भले ही 10 अन्य व्यक्तियों को दुख देना पड़े, और यह जीवन शैली बन जाती है। जीवन है तो द्वंद्व रहेगा ही। अब तो मरने के बाद ही छूटेगा, परंतु वह भ्रामकता है, भ्रम है। आत्मज्ञानी जीवित रहकर द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। किस तरीके से मुक्त होता है? वह जानता है कि यह संसार असार है, अनित्य है, तो इनमें फंसता ही नहीं है कि क्यों हम दुख दें और सुख लें, सांसारिक सुखों को क्यों लें। तो वह अंतर्द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। अपनी ही आत्मा और अपने दिमाग से वो निश्चिंत हो जाता है। वह द्वंद्व में फंसता ही नहीं है। दिमाग के और चित्त के द्वंद्वों में वो फंसता ही नहीं है। अनित्य में द्वंद्व हर क्षण हर दशा में रहता है।
ज्ञानी और सिद्ध वही है जो नित्य में इसे प्रश्रय ही न दे, इसकी उपेक्षा करे, अपने कर्तव्यों को भली भांति निर्वहन करता रहे। वही ज्ञानी इंसान है जो इन द्वंद्वों को प्रश्रय न दे, इनकी उपेक्षा करे, मौन धारण कर ले और कर्तव्यों को भली भांति निर्वहन करता रहे कि जो कर्तव्य है वो तो करना ही है। विराम लेती हूँ। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और आनंद से रह रहे होंगे। आप एक आत्ममयी बोध निरंजन है और आपका खुशियों से साबका हो और आप अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करें। ये निर्वेद चर्चा है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आप सुने, मेरा उत्साहवर्धन करते रहें ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों को मैं आपको सुना सकूं, बता सकूं। मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। कल मैं अपने चैनल पर फिर से मिलूँगी। नववर्ष मंगलमय हो। आप सभी को जीवन में सुख शांति आए। मैं उस परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। विराम।